इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। महागठबंधन पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बड़ा हमला। नतीजे के बाद बंगाल की खाड़ी में दिखेंगे पप्पू लप्पू सप्पू। अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, ये खानदान कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं अश्विनी चौबे। बड़ा हमला, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। वेंकैया नायडू के अंदाज में दिखे अश्विनी चौबे। अब बिहार से एक और बड़ी खबर बताता हूं आपको। वाई कैटेगरी सुरक्षा पर बोले हैं तेज प्रताप यादव। मेरे ऊपर खतरा है, तेज प्रताप यादव का बयान। लोग हत्या करवा देंगे, बड़ा आरोप तेज प्रताप यादव की तरफ से। तेज प्रताप ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी को मेरा आशीर्वाद, उन्होंने यह भी कहा। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को उन्होंने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। तेज प्रताप यादव का बयान, वाई कैटेगरी सुरक्षा पर बयान और जन्मदिन की बधाई। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। सब लगा हुआ है ना। तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। अपने ही अंदाज में तेज प्रताप यादव आगे बढ़ते हैं। आज दूसरे दौर का आखिरी प्रचार खत्म हो रहा है। वहीं आज तेजस्वी यादव 36 साल के हो रहे हैं। आज बिहार में उनके जन्मदिन पर समर्थकों का जोश काफी हाई है। हम आपको दिखाते हैं, राबड़ी आवास के बाहर तेजस्वी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं आज उनके जन्मदिन पर कैसे उनके घर के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर लोग इकट्ठा हैं। बताया जा रहा है कि आज आरजेडी 36 पाउंड का केक भी काटने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, तेजस्वी यादव आज 36 साल के हो गए। तेजस्वी के जन्मदिन से उत्साहित राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने होर्डिंग्स भी लगवाए हैं, जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी का फोटो है। सामने तस्वीरें आपके देखिए, हम चार अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे तेजस्वी यादव के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों पर लिखा है कि सीएम ऑफ बिहार जन्मदिन पर उपहार। तेजस्वी यादव के समर्थन में राबड़ी देवी के घर के बाहर इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और नेता। किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है तेजस्वी यादव के आज जन्मदिन का। कल हमने देखा था किस तरह से परिवार की तस्वीरें भी आई थी सामने। रात को केक काट करके राबड़ी देवी और उनके परिवार के सभी दूसरे सदस्य, रोहिणी आचार्य, उनकी तमाम दूसरी बहनों ने कैसे जश्न मनाया। और उसके बाद आज इस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता बाहर, देखिए जोश में बाकायदा नाच गाना हो रहा है। और किस तरह से बाकायदा केक की व्यवस्था वहां पर की गई है। 4 अलग अलग तस्वीरें, पोस्टर्स पर लिखा है सीएम ऑफ बिहार जन्मदिन पर आपको उपहार। राजद के कार्यकर्ता इमोशंस हाई हैं और आज अपने नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए भरे चुनाव के बीच आज प्रचार का आखिरी दिन, दूसरे चरण का। और आज इस तरह से बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर, राबड़ी देवी के घर के बाहर बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे पटना से दिखा रहे हैं। सर्कुलर रोड पर घर है राबड़ी देवी का, हम सब जानते हैं। और उनके घर के बाहर ये नज़ारा जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से खुशी में वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, तालियां बज रही हैं। देखिए पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बाकायदा बाहर नाच करके तेजस्वी यादव का जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से राजद के कार्यकर्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार को रोकने में संभवतः कामयाब होंगे, वो जश्न और जुनून के साथ यहां पर उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं तेजस्वी यादव से ही जुड़ी। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ 16 रैलियां हैं। रोहतास की रैली में तेजस्वी यादव ने अपील की है। उन्होंने कहा है आज मेरा जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है बेईमान सरकार उखाड़ फेंकने के लिए ताकत चाहिए, आप सब मुझे आशीर्वाद दें।
आज 16 कार्यक्रम है और आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आज मेरा जन्मदिन भी है। आप लोगों से बस आशीर्वाद, प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। तेजस्वी यादव का बयान देखा हमने किस तरह से। आज चुनाव दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का, और जब जनता के बीच गए, आज उनका 36वां जन्मदिन है, लोगों से आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि उन्हें इस बात का आशीर्वाद दें कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो। वो अच्छी तरह से जानते हैं बड़ा ही अभी जिस तरह से चुनौतीपूर्ण माहौल है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने दावा ठोक रहे हैं कि पहले चरण में जनता का आशीर्वाद उनको मिला है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि इस बार 65 वोल्ट का झटका आरजेडी को दिया, जिस तरह से वोट पड़े थे। और अब तेजस्वी यादव इस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं जनता से, तो उन पर विरोधियों का वार भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। जब मुख्यमंत्री थे बहन जी और जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो उसको आपको सामने रखकर देखना पड़ेगा। और जब सबसे पहली बात आपके सामने आती है मुजफ्फरनगर का राइट, आज़ादी के बाद 50,000 लोग मुस्लिम लोग बेघर हो गए। मेरे ख्याल से 50 या 100 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ, उसमें कहीं गैंग रेप भी हुआ। और उस ज़माने में सैफई में अखिलेश यादव मुंबई से फिल्म स्टार्स को बुलाकर वहाँ पर नाच गाना करवाते थे। तो मुजफ्फरनगर का तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड है वहाँ पर वो, और आज भी लोग डिस्प्लेस है वहाँ पर। तो ये हमेशा अखिलेश यादव की सरकार में ये काम हुआ था। अखिलेश यादव जो है वो MY करते हैं, मगर सिर्फ वाई की सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं। अब PDA बनाए, अब PDA में तो अल्पसंख्यक समाज का भी लफ्ज़ देने के लिए कतराते हैं। तेजस्वी यादव को मैं जन्मदिन की शुभकामना दूंगा कि स्वस्थ रहें, लेकिन ये जनता के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो आदमी भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, आज तेज प्रताप को घर से निकाल सकते हैं। जिनके पिताजी ने कभी अपने परिवार से बाहर दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी यादव को? क्या नाम घोषित करेंगे लालू यादव? क्या अध्यक्ष का नाम तो घोषित कर ही नहीं सकते लालू यादव अपने सिवा, और राज्यसभा का टिकट भी देना होता अपने संबंधी हरियाणा से बुला के देते। इसलिए ये आरक्षण भी एक छलावा है जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? तेजस्वी यादव पर चौतरफा हमला जारी है। इस बीच बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप है, बिहार में सरकारी फाइलें चोरी हो रही हैं। पवन खेड़ा का बयान, पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, भ्रष्टाचार की फाइलों में आग लगाने की तैयारी। पवन खेड़ा का बड़ा आरोप, कई मंत्री घर खाली करने की तैयारी में। पवन खेड़ा यह आरोप लगा रहे हैं बिहार में वोट चोरी से ज्यादा फाइल चोरी हो रही है। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी। वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब हैं, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। पवन खेड़ा का बड़ा दिलचस्प आरोप। अब आगे बढ़ते हैं। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा दावा।
हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं, राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं। समय आने पर वोट चोरी पर नया खुलासा होगा। राहुल गांधी का बड़ा बयान, वोट चोरी से भारत माता का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी का यह बयान है। मोदी, शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश की जोड़ी मिली हुई है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है, वोट चोरी पर गिरने से बचने के लिए कराया गया है SIR। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए हैं। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। इन लोगों को SIR जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अररिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। NDA की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान IAS बनता है, IPS बनता है, IFS बनता है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान उद्यमी बन रहा है। आज बिहार का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नया कुछ करके देश और दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार की इस चेतना को पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। याद करना, बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए नीतीश बाबू का नेतृत्व
और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं, आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आप सोचो अगर दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं चला होता तो सोचो मैं कैसे आपके यहां पर आया होता। लखनऊ से सुबह पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया होता, लेकिन बहनों और भाइयों एयरपोर्ट है, हम लोग आसानी से आ गए। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है और समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला बन सकती है। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहनों और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। ये मंदिर का निर्माण, विकास का कार्य, ये केवल एनडीए सरकार करेगी, मोदी जी का नेतृत्व ही करेगा। बहनों और भाइयों, एक और विकास है, दूसरी ओर आपकी आस्था का सम्मान और तीसरी ओर गरीबों का कल्याण। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा कहीं भी देश के अंदर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए, यानी कांग्रेस और आरजेडी की दलाली बंद। मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।